कि तुम्हारा रूममेट पाकिस्तान से है। तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने कहा कि मैं जब छोटी थी मेरा एक रिश्तेदार था और वो मुझे बहकाता था और हिंदुओं के बारे में बहुत गलत बातें मुझे करी गई थी। जैसे हिंदू तो गाय का पेशाब पीते हैं, हिंदू तो बुतों की पूजा करते हैं, ये लोग तो आग के साथ ये करते हैं, वो करते हैं। बेसिकली जूस का गॉड ऑफ इजराइल है, वो इजराइल का गॉड है और क्रिश्चियनों ने उसको दुनिया का गॉड बना दिया। यूरोपियंस ने ले जाके मार पीट के दुनिया में जो है उन्होंने इसको इसको दुनिया का वो गॉड बना दिया। मुस्लिम है, ये इनसे भी एक हाथ आगे निकल गया कि मैं अल्लाह को मानने को तैयार हूं क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है, मगर मैं अरबिक लॉज को नहीं मानने को तैयार हूं कि वो डिवाइन लॉ है। और एक लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके बाद सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो किसी ऐसे आदमी की वो बन जाए, महिला बीवी बन जाए जिसके चौथी पांचवी दूसरी चौथी शादी हो, या वो बाजारू औरत बन जाए। अब ये एनालिसिस है, मतलब वो क्यों बाजारू औरत बने भाई, बाकी ऑप्शन कहां गए उसके। पॉइंट ये कि जब घटिया बदमाश आदमी है, घटिया थर्ड क्लास लोग, ऐसे लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ मेरा चैनल प्रोफेशनल, मगर ऐसी जो बातें होती है दिल चाहता है मैं गालियां बकूं इन लोगों को, क्योंकि ये तो मैं बोल रही हूँ इंटरप्रिटेशन ये गंदे बदमाश लोग करते हैं। इसलिए मैं सबको ये बोलती हूँ, खुदा के लिए स्कॉलर्स की बकवास सुनना बंद करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा सा। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है, यूएई का सबसे अच्छा है। हेलो एवरीबॉडी, वी आर जॉइंड बाय अ न्यू गेस्ट। हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं अभिषेक मिश्रा। आप लोग तो सब जानते ही होंगे इनको, क्योंकि ये तो आते ही रहते हैं। एंड मैंने इनको आज बुलाया है एंड इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मगर प्लीज जो लोग नहीं आपको जानते आप उनके लिए इंट्रोडक्शन कर सकते हैं अपनी। Thank you, Lubna ji. At the outset, I must say that you're quite a rage right now. Everyone talks about it. Everyone talks about Lubna ji on the Indian Pakistan YouTuber circuit, if I may say so. मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैंने भी पाकिस्तान के ही कंटेंट पे काम करने का मुझे मैंडेट मिला था। ऐसा मेरा सर्कमस्टांसेस हो गया था। तो बस यही है कि दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट मी। अगर आप बोलेंगे मैं क्यों आया यूट्यूब में इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे, तो आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल कि क्यों आया मैं। तो जी, आप क्यों आए? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको मैंने देखा एक दो यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल पे, तो मैं हैरान थी कि आप लोगों का कांटेक्ट कैसे हुआ। आपका मिशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं? जी, मिशन एंड गोल परहैप्स अ लिटिल टू बिग वर्ड्स, बट हाँ कुछ चीजें बस झटके में शुरू हुई। मैं जर्मनी में था, मैंने अपनी पीएचडी वहीं से करी है। तो उस दौरान मेरे एक रूममेट हुए थे पाकिस्तान से, तो वो बड़ी मजेदार घटना थी। मैं हॉस्टल से निकल गया था बिकॉज पोस्ट 30 जब आप हो जाते हैं, मैं उस समय ऑलरेडी 35 का था। तो फिर आपको हॉस्टल में रहना अच्छा नहीं लगता था, सब यंग यंग बच्चे रहते हैं, आप जानती हैं हाउ यंग दे आर। तो मैं एक प्राइवेट मकान ढूंढ रहा था और मुझे एक मकान मिला, एक जर्मन था। तो उसको 2 रूम देने थे, एक रूम 500 यूरो पर महीना पे था, एक 450 था। तो मेरी स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड थी, तो मैंने 450 वाला रूम लिया, मुझे मिल गया। उसके बाद मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा, वो जर्मन था, कि आपका जो रूममेट है वो मैं आपको 1 हफ्ते में बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद उसका मुझे मैसेज आता है कि तुम्हारा रूममेट पाकिस्तान से है। तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने कहा कि कभी कभी दो मैं बहुत रिलीजन में नहीं हूँ, लेकिन सवेरे उठ के कभी भक्ति के गाने चला दिए, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर एंड ऑल दैट। मैंने कहा यार तो बड़ा ही बवाल हो जाएगा। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग आउट कि मुझे कहीं और जाना चाहिए अब, और ये सब था। खैर मेरा जो रूममेट था वो आया, मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर धीरे 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 हमारे बीच में बातें होनी शुरू हुई एंड वी जेल्ड वेल, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। और खुल के बातें होती थी। मैं कोई धक्की चुपी बातें करने में विश्वास नहीं रखता। तो खुल की बातें हुई और उसमें उनको कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बुरी लगी, या कुछ चेंजेस आए। ऑल्दो ही काइंडा वाज आउट ऑफ द रिलीजियस स्फीयर, तो शायद परहैप्स उनको मेरी बात ज़्यादा समझ में आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे एक बार बोला, मुझे आज भी याद है, मेरे घर से एयरपोर्ट बहुत बगल में था, जो फ्लुगहाफेन कहते हैं उसको जर्मनी में, वो बगल में मेरे घर से था। तो मैं वहाँ पहुंचा हुआ था, हम लोग बात कर रहे थे। उन्होंने कहा यार तुम्हें ना पाकिस्तानियों से बात करनी चाहिए, पाकिस्तानी आपको बहुत सुनेंगे, बिकॉज दे नीड ऑल दीज थिंग्स।
तो मैंने आई गई बात हो गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, अब पाकिस्तान में मैं किसी को जानता नहीं हूँ, और पाकिस्तान में नाम सुन के आधे से ज़्यादा इंडियन डर जाते हैं अगर आपको पाकिस्तान से कॉल आ जाए तो, कि भैया पता नहीं कौन कॉल करा, क्यों कॉल करा। तो फिर क्या हुआ, मैं अक्सर अकेला, मैं आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी इंट्रोवर्ट, मतलब हमेशा अकेले ही रहना मैं पसंद करता हूँ। भीड़ भाड़ या लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं सोचा कि यार बोर हो रहा हूँ, कुछ करते हैं। तो मैंने ना शकील चौधरी साहब का मैं यूट्यूब पे देखा करता था, मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। तो मैंने उनका चैनल देखा, उन्होंने उस पर लिखा था कि एनी वन ऑफ यू इफ यू वांट टू कम ऑन माय शो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और उनसे मेरी ऑफ द कैमरा एक करीब आधे घंटे की बातचीत हुई। उसके बाद मैंने शकील चौधरी साहब के साथ अपना पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। प्रोग्राम का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया। फिर दूसरा रिस्पॉन्स क्या, उसका भी अच्छा आया। फिर धीरे धीरे मुझे पाकिस्तान के चैनल से पाकिस्तान के बच्चों ने कांटेक्ट करना शुरू किया, बिकॉज मेरा मेल आईडी, जब मैंने अपना चैनल खोला उस पर मेरा मेल आईडी भी था। और फिर बस वही है, फिर एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार जो है सफ़र शुरू हो गया। एक दो मैंने शकील जी को कांटेक्ट किया तो, और रिभा जी हैं उनको मैंने कांटेक्ट किया था। तो उन लोगों के साथ शो शुरू किया था मैंने, और उसके बाद जो है फिर शुरू हो गया, फिर आरजू जी, निमरा जी, और बहुत से हैं, वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले हैं, महवीश हैं, बहुत से लोग थे जो ये काम, हम लोग आपस में बात करते थे, फैमिली लाइक एनवायरनमेंट हो गया था। तो फिर वही बस ऐसे ही कारवा जुड़ता चला गया। एक ने जैसे मुझे आपका कांटेक्ट मिला, मैं आपको शकील सर का दूंगा, फिर ऐसे ही बस ऐसे ऐसे करके ये सफर शुरू हो गया। थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा करा है आपने, क्योंकि आई थिंक कि ऑफ कोर्स अगर कोई हेल्प कर सकता है, जैसे मेरा खुद का एम है पॉजिटिव सोशल रिफॉर्म, और इंसान एक दूसरे से ही सीखता है। तो मुझे यही उम्मीद है कि हमारी कोई बातें सुन के हो सकता है अगर एक इंसान भी हो जिसमें इम्प्रूवमेंट आए सोच में, और वो तो ऑफ कोर्स इंटरनेट तो पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, तो आई थिंक कि मेरे लिए काफ़ी होगा, कि मेहनत का काम होता है यूट्यूब, बहुत मेहनत का काम होता है, लोगों को पता नहीं होगा। अब जिनके पास यूट्यूब चैनल है उनको पता होगा कि काफ़ी कुछ इसमें जाता है एनर्जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एंड जब भी ऑफ कोर्स मैं किसी को बुलाती हूँ अपने चैनल पे, पहला मैं जो टॉपिक रखती हूँ उनके बारे में ज़्यादा रखती हूँ, मगर ये थोड़ा-सा मैं एक्सेप्शन करूँगी। आपने हम बात कर सकते हैं हिंदुइज़्म के बारे में, मगर उससे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो भी डाली थी 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने साफ-साफ बोला था कि मैं जब छोटी थी, मेरा एक रिश्तेदार था और वो मुझे बहकाता था, और हिंदुओं के बारे में बहुत गलत बातें मुझे करी गई थी। जैसे हिंदू तो गाय का पेशाब पीते हैं, हिंदू तो बुतों की पूजा करते हैं, ये लोग तो आग के साथ ये करते हैं, वो करते हैं, गंदे लोग होते हैं। तो मेरा फिर जब मैं छोटी थी, यानी 10 साल की मैं होंगी, मुझे पसंद नहीं थे हिंदू, मैं चलना-फिरना भी पसंद नहीं करती थी कि खाना खाना खाऊँ या कुछ करूँ। तो ऑफ कोर्स, और आज मेरे सारे दोस्त जो करीबी हैं वो हिंदू हैं और एक भी मुसलमान नहीं है। तो मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि अब मैं सीख रही हूँ दूसरे मज़हबों के बारे में, इस्लाम के बारे में भी मैंने अब इस उम्र में, जैसे कुछ सालों से मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि मैं लिबरल फैमिली से आई थी, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मज़हबी वैसे भी नहीं थी। मगर मेरे साथ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मेरे डैडी का इंतकाल हुआ था, और उसके अलावा भी जो है मेरी ज़िंदगी में हुई सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस। तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना देखा स्क्रिप्चर के बारे में, इस्लाम के बारे में। मैं दूसरे दूसरे भी मज़हब में इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे जो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हैं, वो कौन-सा मज़हब ज़्यादा बेहतर समझा सकता है। तो मैंने इस्लाम में देखा, अभी इतना कुछ मुझे नज़र नहीं आया, यानी इन्फॉर्मेशन कि होता क्या है मरने के बाद, ये सब चीज़ें इतनी। तो मैं हिंदुइज़्म में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट अब हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि हिंदुइज़्म में काफ़ी स्पिरिचुअलिटी को लेके, और होता क्या बाद में, इस टाइप की बातें हैं। तो मैं 2 चीज़ें करना चाहती हूँ, सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं हो सकती, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएँगे। मैं जानना चाहती हूँ, एक तो जो मेरे रिश्तेदार ने जो बुरा-भला चीज़ें बोली कि पेशाब पीते हैं, बुतों की परस्ती करते हैं, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या आप एग्री करते हैं कि ऐसे हिंदू करते हैं या नहीं? और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि आत्मा के बारे में हिंदुइज़्म में क्या चीज़ें हैं? इस टाइप की चीज़ मुझे कवर करनी है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम आएँगे और डिटेल में बात करेंगे, मगर आउटलाइन अगर हम लोग कर लें इसमें, फिर जब आप आगे से आएँगे तो और हम बात करेंगे, ठीक है? जी, बिल्कुल, हालाँकि जिन टॉपिक्स पे आप बात करना चाहती हैं, परहैप्स आई एम नॉट क्वालिफाइड वन, बट मैं आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दूँ। आपने वर्ड यूज़ किया मज़हब, और एक वर्ड है दीन, और इवन अरबिक लिहाज से दोनों वर्ड सेम नहीं है। मज़हब क्या होता है, दीन क्या होता है, धर्म क्या होता है,
और मोरालिटी क्या होता है, लॉ क्या होता है, इनके बी और नेशन क्या होता है, इनके बीच में ये जो है ना, ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान फंस के रह गया। आप किसको भगवान मानते हैं, उसके होने या नहीं होने का कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि आप मानते हैं। कोई भी अपने भगवान का सबूत नहीं दे सकता है। आपको अच्छा लगता है तो है, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं है, आपकी विश्वास है तो है, आपकी आस्था नहीं है तो नहीं है। सो मैं आपसे बात करता हूं रिलीजन के ऊपर और धर्म के ऊपर कि अंतर क्या है भारत में, भारतीयों की अंतर क्या है और रिलीजन में क्या अंतर है। और रही बात गाय के पेशाब को पीने के, अभी अभी कल परसों का ट्विटर पे वीडियो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। जाकिर नायक साहब ने कोट किया है इस्लामिक बुक्स को बोलते हुए कि इस्लामिक फुकाहा और आलिम का ये मानना है कि आप जो भी जानवर खा सकते हैं, जो अलाउड है, जो हराम नहीं है, उसका फीसिस और उसका यूरिन वो आपके लिए जायज है। ये आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। इस्लामिक स्क्रिप्ट जो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो उन्होंने कहा फुकाहा और ये वर्ड यूज हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। नेवरदलेस देखिए, धर्म, कल्चर, रिलीजन और सोशल मोड्स को समझना पड़ेगा अलग अलग। धर्म कुछ कहता है, आपकी प्रैक्टिसेस कुछ और हो सकती हैं, और धर्म और रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट है, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म एक ऐसा वर्ड है जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते। तो हम पहले शुरू करते हैं नेशंस। ये नेशन क्या होता है, ये यूरोपियन आइडिया है या ये बिब्लिकल आइडिया। जैसे मेरा मन में हमेशा ये प्रश्न आता था लुबना जी कि मोनोथीज्म की शुरुआत करने वाले आपको भी पता है वो है यहूदी, ठीक है ना। यहूदियों ने दुनिया को मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन ये इसी मोनोथीज्म की वजह से यहूदी सबसे ज्यादा परसिक्यूट हुए। मेरे मन में क्वेश्चन था ऐसा क्यों हुआ। यहूदियों को सबसे ज्यादा परसिक्यूट किया क्रिश्चियनों ने, उसके बाद मुसलमानों ने। मेरे मन में प्रश्न था ये क्यों हुआ, और यहूदियों को सबसे ज्यादा फेवर मिला इंडियंस के यहाँ। यानी कि आप किसी आज देख ले, कहते हैं ना यहूद हनूद एक साथ हो गए, कैसे हो गए वो। और यहूदियों ने इंडिया में क्यों परसिक्यूशन फेस नहीं किया। मैं इजराइल में था करीबन 1 साल, मैंने अपने रिसर्च के सिलसिले में, मेरे मन में एक क्वेश्चन बार बार आता था कि व्हाई डिडंट अ जू फेस persecution in India, whereas elsewhere he faced persecution to the extent that they were supposed to be extinct. एक किताब है, थियोडर हर्जल की किताब है, उसका नाम है देयर जूडियन स्टार्ट, जिसने की ये शुरू की थी, जिसको बहुत लोग जायनिस्ट मूवमेंट कहते हैं, जहां पे उसने कहा कि देयर मस्ट बी अ होमलैंड फॉर द जूस पीपल। ये होमलैंड का कॉन्सेप्ट वहीं से आता है, द देयर जूडियन स्टार्ट, या इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द जूइश स्टेट। तो नेशन क्या होता है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो यहूदी लेकर के आए। जैसे लुबना जी, इस्लाम का क्लेम है लास्ट प्रॉफिट का, फर्स्ट प्रॉफिट का क्लेम नहीं है। इन ऑर्डर टू बी द लास्ट देयर हैज टू बी समवन हु शुड बी फर्स्ट। जब तक फर्स्ट नहीं होगा लास्ट नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट है वो कौन है। फर्स्ट है वो यहूदी हैं, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप सब ये कहते हैं, मुस्लिम्स का ये क्लेम है, अरबिक मुस्लिम का, कि आप हमें एक्सेप्ट करो यहूदियों से कि वी आर फाइनल एंड ऑल दैट, हमने सक्सीड किया है जुडाइज्म को। तो फिर अगर क्वेश्चन ये कि पहला जुडाइज्म है, फिर क्रिश्चियनिटी अगर लास्ट प्रॉफिट क्रिश्चियनों के आ गए, तो फिर मुसलमान के लास्ट प्रॉफिट की जगह नहीं मिलती, और अगर मुसलमानों के लास्ट प्रॉफिट है तो फिर वो क्रिश्चियंस के जो क्लेम है वो भी सच नहीं बनता। तो इन कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स का प्रूफ कैसे है कि किसका क्लेम सही है, इसके बीच के कॉन्सेप्ट को हम बाद में समझेंगे। लेकिन आप जूस को देखें, जैसे आप यूरोप में रहती हैं, मैं जब भी यूरोप में गया, या मैं रशिया में जाता हूं, या मैं सेंट्रल एशिया में भी कई बार गया हूं, तो मुझे लोग मिलते बोलते हैं मैं कजाक हूं, मैं रशियन हूं, मैं इंग्लिश हूं, मैं वेल्श हूं, मैं जर्मन हूं, लेकिन जूस बोलता है मैं जूस हूं। और सारे अदर भी बोलते हैं ये जूस है। यानी जूस को नेशन से ही डिफाइन किया जाता है, उसकी जो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है कजाक और ये वो नहीं लगाते, वो कहते ये जूस है। जैसे मैं अभी रशिया में था, एक यूनिवर्सिटी में हमारी बातचीत चल रही थी, तो मेरे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने एक फेलो रशियन जू को कहा ही इज अ जू, नॉट कंटेम्पचुअसली बट अदरवाइज। तो क्वेश्चन ये है कि यहूदी का एक नेशन है, यहूदी कन्वर्ट नहीं करता, वो मोनोथीज्म नहीं सिखा रहा दुनिया को, और इस्लाम इज हेल बेंट टू कन्वर्ट। ये अंतर क्यों है, फर्स्ट से लास्ट आते आते ये अंतर क्यों हो गया कि जो फर्स्ट वाला है he says I don't convert because आपको in order to be Jew you have to be the part of the descendant of the Abraham and all। अगर आप उसके ascendancy से नहीं आते हैं तो आप जुडाइज्म का पार्ट नहीं है।
और इसीलिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा आपके दरवाजे पे नॉक नॉक, आई एम अ जू और आई एम दिस जू दैट जू, और आपको मैं प्रॉफिट की बातें बताने आया हूं, मोजेस की बातें बताने आया हूं। मोजेस की बातें आपको जीसस को मानने वाला बता रहा है, मोजेस की बातें आपको मोहम्मद को मानने वाला बता रहा है, लेकिन जिनका है वो नहीं बता रहा। आप जूस नहीं बन सकती, क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्राइबलिज्म। ट्राइबल मतलब एक फैमिली डिसेंडेंसी का वो पार्ट है। अब मेरे मन में कई और भी प्रश्न उठे जब मैं समझना चाह रहा था कि पहले तो मैंने ये समझा कि जूस एक नेशन का क्रिएट करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं क्रिएट करते। इसलिए अब अगर आप इसमें क्रिश्चियनिटी को समझे तो जुडाइज्म का जो 10 कमांडमेंट्स है वो तो प्रॉफिट मोसेस को मिला, या मोसेस आपको मिला उनसे, क्या नाम है, भगवान से। उसका पहला कमांडमेंट क्या है? आपने कभी देखा है फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द 10 कमांडमेंट, लुबना जी? अगर नहीं देखा है, एक ही गॉड पे यकीन करना, हाँ जी, एक ही गॉड पे यकीन करना, ये फर्स्ट कमांडमेंट है क्या? यस यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो जो 10 कमांडमेंट है उसका पहला कमांडमेंट जो है, अगर आप पढ़ेंगी तो है कि देयर इज नो गॉड बट गॉड, ठीक है ना? सो अब अगर आप जब आप बोलती है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यू बेसिकली बिकम अ जू इन एन अरबिक सेंटेंस। पर जब आप बोलती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, देन यू बिकम एन अरबिक मुस्लिम। तो अभी जो हम लोग समझने का प्रयास करें वो मजहब है, दीन की बात बाद में करते हैं। तो जब मैंने ये सोचा, अब आप देखिए जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन बोला जाता है, पर जूडो क्रिश्चियन इस्लामो ट्रेडिशन नहीं बोला जाता, जूडो इस्लामो ट्रेडिशन नहीं बोला जाता। अब अगर टेक्निकली ये कि अगर मुसलमान सच्चा है तो फिर जूस और क्रिश्चियनों को खत्म हो जाना चाहिए, सब मुसलमान बन जाने चाहिए। और अगर क्रिश्चियनिटी सच्ची है तो फिर जुडाइज्म को खत्म हो जाना चाहिए और मुसलमान भी नहीं होने चाहिए, वो दैट्स द एंड ऑफ द मैटर। लेकिन अगर जूस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से इनको लाना पड़ा डॉक्ट्रिन ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बिकॉज इनके बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस संभव नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण है थ्योरेटिकल, जिसे कह लीजिए फ्लॉज। अब आप ये सोचिए कि जूस ये कहता है कि एक ही भगवान है और कोई भगवान नहीं हो सकते, लेकिन क्रिश्चियन ने कहना शुरू कर दिया कि एक भगवान है मगर उसका बेटा है और एक होली स्पिरिट भी है, 3 जोड़ दिया उन्होंने। अब जूस उससे नाराज हो गए, यार ये क्या बात हुआ? तो क्रिश्चियनिटी एसेंशियली इज अ जूइश प्रिंसिपल बट यूरोपियन पेगनिज्म। इसका कॉकटेल को आप क्रिश्चियनिटी कहती हैं, ठीक है ना? अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है या सही, वैल्यू जजमेंट पे हम नहीं जा रहे हैं, सबके यही कहानी है, बट ये कहना कि ये यूनिवर्सल है, ये ऐसा है नहीं। बेसिकली जूस का गॉड ऑफ इजराइल है, वो इजराइल का गॉड है, और क्रिश्चियनों ने उसको दुनिया का गॉड बना दिया। यूरोपियंस ने ले जा जाके मारपीट के दुनिया में जो है उन्होंने इसको दुनिया का वो गॉड बना दिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मुस्लिम है, ये इनसे भी एक हाथ आगे निकल गए, उस पर हम बाद में आते हैं। तो ये जब आप गॉड को मान लेते हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी गॉड मानो, कोई भी गॉड मानो, कहीं से भी ले आओ, पर जब मजहब से दीन बनता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। दीन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि फिर आप कहते हो कि चूंकि आपने मेरे भगवान को माना है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? चलो मैंने अल्लाह को मान लिया, अब क्या होगा उससे? कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब अल्लाह के द्वारा दिए गए लॉ को मानना है, और उसका रेशनल ये दिया जाता है कि यहां पे तुम टेस्ट के लिए आए हो, और उस टेस्ट की सही जो जजमेंट है, उस टेस्ट का जो सही आउटकम होगा वो तभी होगा जब तुम इसके दिए हुए लॉज को फॉलो करोगे या फेल। दैट्स द ओनली सिंपल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द उलमास और व्हाटएवर इट इज, कि और यही चीज क्रिश्चियनिटी में भी थी, सेम चीज, सेम आर्ग्यूमेंट कि भैया लॉज ऑफ द गॉड को फॉलो करना है, गॉड को मानने में कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे जब आप देखिए 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफीज आ गई। फिलॉसफी नंबर 1 जूस की फिलॉसफी है, देयर इज वन गॉड, ऑल अदर गॉड्स आर रॉन्ग। इससे कहीं पहले भारत में वेद लिखा गया, और वेद की कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी इतनी समझदार भरी थी, इसीलिए आज इंडिया में इंडियंस को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ लीडरशिप पोजीशन पे, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलते हैं। और इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले वेद के उस कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में लिख दी गई, जिसमें यह था एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती। अब इसका क्या मतलब है? एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती, इसका मतलब यह है सत्य, गॉड नहीं, सत्य एक है मगर उसको कई प्रकार से विद्वान जन बताते हैं। सो दिस क्रिएटेड एन इंडियन माइंडसेट
क्योंकि कोई उस समय एक तो इंडियन रहा नहीं होगा, धीरे धीरे ये फिलोसफी एक पर्टिकुलर एरिया में फैली, और इसको बिकॉज मैं नहीं मानता ये कोई भगवान का वर्ड है, मैं ये मानता हूँ किसी समझदार व्यक्ति ने लिखा है ये, ठीक है ना, बट उसने लिखा बड़ा सही। उसने ये भी लिखा, अगर आप कहेंगी तो मैं आपको पढ़ दूं कि उसकी जो है आप जो दूरदर्शिता को देखिए कि वो जानता था कि मनुष्य जो है वो भगवान को लेकर लड़ेगा, और उसने आज से हजारों साल पहले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जब वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त की 46वीं ऋचा कहती है, इंद्रम मित्रम वरुणाम अग्नि हुरथो दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मान एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती यज्ञिम मतऋषि मनवाहु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है कि भाई आप भगवान को कितने भी नाम से बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य एक ही है, उसके नामों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप उसे इंद्र कहो, मित्र कहो, वरुण कहो, अग्नि कहो, वो एक है, मगर उसको आप अलग अलग नाम से बुलाते। दिस इज ब्यूटी। सो मैं अब इंडियन हूं तो मुझे अल्लाह से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे जीसस से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे गॉड ऑफ इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई युगांडा में कोई गॉड होगा उससे भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कि हम कहते हैं ये सब गॉड एक है। अच्छा, अब आप देखिए क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में आज भी ये बात होती है, या इस्लाम में, कि आर दे वर्शिपिंग द सेम गॉड? क्योंकि मुझसे एक बार किसी ने कहा कि अगर इस्लाम की वैलिडिटी आनी है लास्ट प्रॉफिटहुड की, तो एज अ लॉयर मेरा जॉब तो ये होगा कि अगर आप लास्ट प्रॉफिटहुड का क्लेम कर रहे हो तो पहले ये सेटिस्फाई करो कि यू आर टॉकिंग टू द सेम गॉड हु स्पोक टू जीसस और हु स्पोक टू मोसेस, बिकॉज इफ द गॉड इज नॉट द सेम देन यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम देयर। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि गॉड ऑफ इजराइल इज द गॉड हु स्पोक टू जीसस एंड इज द गॉड हु इज आल्सो टॉकिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है ना। अच्छा, मैं जब इसको एनालाइज करने लगा तो मेरे दिल में बहुत प्रॉब्लम आने लगी। पहला प्रॉब्लम ये आया, मैंने देखा कि जो अगर ये वही भगवान है जो जीसस क्राइस्ट को भेजे थे एज अ मैसेंजर या एज अ जो भी, बिकॉज आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर लॉर्ड क्राइस्ट, तो उन्होंने उनको पहला चीज क्या दिया? उन्होंने पानी को वाइन बना दिया, ठीक है ना। जीसस क्राइस्ट द मिरेकल ही परफॉर्म्ड वाज कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाइन, एंड देन दैट्स इट, बिकॉज in Abrahamic faith miracle rose a very central role in order to determine कि बंदा प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है ना। तो जीसस क्राइस्ट का पहला ये था। अच्छा, मैंने सोचा अगर ये वही भगवान है जिसने अपने बंदे को अपना बंदा यानी अपना बेटा प्रूव होने के लिए पानी को वाइन में कन्वर्ट करा दिया, तो 600 साल बाद वही भगवान कह रहा है अरेबिया में जाकर के कि नहीं यार वाइन तो हराम हो गई। ये कैसे हो गया? गॉड दो कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये कह दिया गॉड ने कि वाइन हराम हो गई, अल्कोहल हराम हो गया, तो फिर उसने जो अपना बेटा भेजा था वो भी फिर वो वैलिड बेटा नहीं रह जाएगा। दोनों में से कोई एक ही प्रपोजिशन सही रह सकती है, दोनों प्रपोजिशन साथ नहीं रह सकता। सो बॉटम लाइन क्या है कि मैं अल्लाह को मानने को तैयार हूं क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है, मगर मैं अरबिक लॉज को नहीं मानने को तैयार हूं कि वो डिवाइन लॉ है और वो यूनिवर्सल लॉज है। अगर वो डिवाइन है और यूनिवर्सल है तो फिर कंटेक्स्ट मत दो। आप हर लॉ में बोलोगे इसका ये कंटेक्स्ट था, ये उस समय के लिए आया था। भाई जब उस समय के लिए आया था तो फिर उसको छोड़ दो आप। इफ इट इज अ यूनिवर्सल एंड टाइमलेस लॉ, इट कैन नॉट हैव कंटेक्स्ट, एंड ऑफ द मैटर, देन इट शुड बी एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम से फ्री हो जाएगा वो। आप ये नहीं कहेंगे कि उसका वहां पे ये मतलब था, आज ये मतलब है। जैसे गीता का एक श्लोक है, वो कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मगर उस समय रामायण वो महाभारत में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई के समय इसका ये मतलब था, आज उसका मतलब ये नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉब्लम मुझे क्या हुई लुबना जी, मैंने कहा यार ये लास्ट प्रॉफिट यहूदियों का आना है, क्योंकि उनकी किताब में लिखा है कि लास्ट प्रॉफिट आना है। अच्छा, लास्ट प्रॉफिट यहूदियों का आना है, और जो अभी अगर हम देखें इस्लाम में तो यहूदियों को तो मना ही कर दिया, इनसे दोस्ती नहीं करनी है। ये कैसे कर देगा सेम गॉड? अगर भाई द होल स्टोरी की यहूदी कह रहे हैं हमारा लास्ट प्रॉफिट आना हमारा, अगर उनका लास्ट प्रॉफिट आया तो वो किसी और को कह रहे हैं कि तुम यहूदियों से दोस्ती मत करो। दैट डजंट मेक सेंस टू मी। उनके वेलफेयर के लिए जो लॉर्ड आना है, आप उनको तो नहीं मना कर दोगे कि ये दुनिया के घटिया इंसान है, यहूदी और क्रिश्चियन से यू कैन नॉट टेक फ्रेंड। आज ही पाकिस्तान का एक पुलिस वाले ने लिखा अपने आईजी को कि मैं जो हूं वहां जाना चाहता हूं, क्या नाम है, पैलेस्टाइन में लड़ने, और उसने कोट किया है
कुरानिक सूरा को, और उसमें जो एक उसने किया है वो यही किया है कि डोंट टेक क्रिश्चियंस एंड जूज एज योर अलाइज, ये कुरानिक मैंडेट है। तो आप मुझे ये बताइए लुबना जी कि यदि यहूदियों का गॉड आना है मैसेंजर, तो वो यहूदियों से दोस्ती मना कर दे? डज दैट मेक एनी सेंस? कि डोंट मेक फ्रेंड्स विद यहूदी एंड आई एम सपोज्ड टू बी हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ द यहूदीज? To me, I couldn't understand this problem. So I'm again saying I'm okay with Allah. I'm fine with the worship of Allah. Allah is a very nice thing, but accept that it's an Arabic Allah. Don't make it universal Allah. And even if you do, even that is fine with me. The problem is that the law that you give me alongside Allah, फिर आप कहोगे महिलाओं को वो कर दो ये कर दो, वो नहीं होगा. For me, women are free. For me, women is in any way not inferior. She's different from me, not inferior. If I am less emotional and she's emotional, because that's how the nature wanted it to be. If she's caregiver, if she is more loving and giving and more family oriented or whatever it is the way nature wanted it. आप उसकी डिस्टिंक्शन को उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं बना सकते, उसकी अफेक्शन को उसकी अफेक्टेशन नहीं बना सकते, उसकी वीकनेस नहीं बना सकते. शी मे बी फिजिकली टेंडर बट मेंटली वेरी डिसॉल्व्ड. एवरी मैन नीड्स अ वुमन व्हेन दे आर डिप्रेस्ड. इट्स द वुमेन हु गिव देम द सोलेस. अगर आपका परिवार जो आपके साथ नहीं होता, माँ नहीं होती, तो बहुत से लोग तो यहाँ तक होते ही नहीं. एवरीवन फॉल्स बैक ऑन मदर एंड देयर जो आप है, you are more concerned with your daughter even on all these things. आप सब कर रही हैं, शायद एक फादर नहीं कर पाता, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अच्छा मेरी बिटिया है, इसकी तबीयत खराब है, मुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं करना. एक पिताजी होते तो कहते चलो यार कर लेंगे, देखा जाएगा, बिटिया को शाम को हॉस्पिटल में चले जाएंगे. दैट्स द डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी. आप उसको वीकनेस नहीं बना सकते. सो अगेन मैं आपसे कहा, ये मजहब जो है ना, इट्स ओके, मजहब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. जब आप लॉ ले आते हो दीन के फॉर्म में, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाट यूरोप लर्न. जो आप मुझे भी यही मसला है. मुझे ये मसला, जैसे आप बोल रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट पे बहुत फोकस करा जाता है एक, और अपनी ऐसा लगता है कि अपनी एक्सक्यूजेस हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली एक्सक्यूजेस हैं. जब वो कोई चीज समझा नहीं सकते उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. एंड अगर कॉन्टेक्स्ट जरूरी है और चीजें इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करती हैं, तो फिर ऐसे तो लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हर इंसान की तो इंटरप्रिटेशन स्क्रिप्चर पढ़ के तो अलग होगी. जैसे मैंने जब कुरान पढ़ा, मेरी इंटरप्रिटेशन स्कॉलर्स से अलग थी. तो इसी चीजों से मुझे फिर मैं सवाल उठाने लगी भाई कि एक्चुअली जब इतने सारे स्कॉलर, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी मैं बहुत सुनती थी, वो जो बातें कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया खुद कुरान पढ़ के, और जिस तरीके से मैंने देखा है कि ज्यादातर मुसलमान आदमी मिस यूज करते हैं स्क्रिप्चर को अपनी सेल्फिशनेस के लिए, डिस्क्रिमिनेट करते हैं औरतों के अगेंस्ट, और बहुत सारी चीजें जो बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऐसा है, और इंटरप्रेट वो चीजें ऐसे करते हैं जिनको उनसे फायदा, उनको खुद फायदा हो. ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. एंड इसी वजह से मैं चैनल पे अपनी मैं बातचीत करती हूँ कि मैं चाहती हूँ जो सारे लोग हैं, भले आपका जो भी मजहब हो, मगर स्पेशली मुसलमान लोग थोड़ा सा अपने दिमाग इस्तेमाल करें, स्पेशली औरतें थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, सवाल पूछें, एंड ये नहीं सोचेंगे यार स्कॉलर बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं, कि स्कॉलर सिर्फ लोग हैं. इवन जैसा मैंने पूछा, जो मेरे साथ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ, जब मेरे डैडी का इंतकाल हुआ 10 साल पहले, उनकी आत्मा ने मुझसे कम्युनिकेट करा था 4 दफा. उसकी वजह से फिर मैं रिसर्च करने लगी और मजहबों के बारे में. मगर जब मैंने इस्लाम में चीजें देखने की कोशिश करी और मैंने मुसलमान लोगों को बताया कि ऐसे मुझे एक्सपीरियंस हुआ, कुछ मुसलमान लोगों ने बोला ये तो कुरान में चीजें लिखी नहीं, तो तुम्हें वहम हुआ है, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है. तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं भाई, हुई है मेरे साथ, तो कौन सा मजहब वो ज्यादा एक्सप्लेन करता है. तो मैंने सुना है कि हिंदुइज्म एक्सप्लेन करता है ज्यादा इन चीजों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इस टाइप की चीजें. मगर जी बोले जी. तो जो अब आप बात कर रही है ना, वो मजहब नहीं रह गया, वो फिर स्पिरिचुअलिटी हो गई, मोरालिटी हो गई, वे ऑफ वैल्यू सिस्टम हो गया. जैसे अब मैं अपने बच्चों को जब राइट टू लाइफ पढ़ाता हूँ ना, मैं बस 2-3 मिनट लेता हूँ. आप पहले अपनी बात खत्म कर लें. सॉरी, आप पहले अपनी बात करें. नहीं, यही थी चीज कि ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो डिटेल में स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी मुझे बात करनी है, एंड हिंदुइज्म में क्या लिखा है. बस वो एक जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, मैं परवाह नहीं करती कि कोई मेरा यकीन करता है या नहीं करता है. बस ये इतनी बात करती हूँ, नेक्स्ट टाइम वो कर सकते हैं. हाँ, आप अपनी बात करें. हाँ देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि द वे हिंदुइज्म हैज नेवर गिवन यू लॉ ना, वो लॉ नहीं देता.
लॉ जो है हमारे यहाँ श्रुति और स्मृति, स्मृति ऑलवेज हैज बीन मैन मेड लॉ। जो अभी आप लड़ रहे हैं अब्राहमिक सिस्टम में, वो यही है कि मैन मेड लॉ होगा या गॉड मेड लॉ होगा। इंडिया में लॉ हमेशा मैन मेड रहा, बट दी वर्ल्ड सिस्टम हमेशा से, जो मोरालिटी का सिस्टम है, देखने का तरीका, नजरिया जो है, वो हमेशा से इंडिया ने अच्छा दिया। अब जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ लाइफ टू लाइफ, तो मैं उनसे बोलता हूँ बेटा यू कैन ओनली डिफेंड इन द कोर्ट अ राइट व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ दैट राइट। कि राइट टू लाइफ अगर तुम्हें सेव करनी है तो यू हैव टू गो एंड आर्ग्यू इन द कोर्ट कि लाइफ का जो है राइट का फंडामेंटल ब्रीच हुआ है या जो भी हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ। तो मैं उनको एग्जांपल देता हूं कि बेटा मान लो मैं मर जाऊं अभी, आई डाई राइट नाउ, आई गिव माई हार्ट टू लुबना जी, आई गिव माई लिवर टू someone else, my kidney to someone else, my eyes to someone else, I give my all whatever donation दिया जा सकता है, वो मैंने अपने बॉडी ऑर्गन डोनेट कर दिया। माई क्वेश्चन इज, एम आई डेड? व्हाट इज डेथ? माई बॉडी इज देयर, माई ऑर्गन्स आर नॉट, माई ऑर्गन्स आर कीपिंग समवन एल्स अलाइव, बट माई बॉडी इज डेड। अच्छा चले दूसरा एग्जाम्पल, मैं अभी ये सब कुछ यही रहेगा और मैं मर जाऊंगा, तो वो ऐसा क्या चीज मेरे बॉडी में नहीं रहेगा कि ये फंक्शनिंग कम हो जाएगा, इसका डिकेइंग प्रोसेस हो जाएगा। दैट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग विच मस्ट सेपरेटली एक्सप्लेन द बॉडी एंड लाइफ। अगर आप बॉडी और लाइफ को डिस्टिंक्टली नहीं समझेंगे तो मेरा क्वेश्चन तो वही रहेगा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी तो रहेगी, लेकिन वो हलचल क्यों नहीं हो रही होगी जो अभी हो रही है। मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगा, मैं क्यों नहीं समझ पाऊंगा। तो डॉक्टर जाकिर नायक याद आ गए। हाँ 30 मिनट का हो गया वैसे। डॉक्टर जाकिर नायक याद आ गए। उनके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था क्योंकि मुझे कभी ऐसी हलचल हुई नहीं थी, सो आई हैड टू कॉल अप द डॉक्टर। बट एनीवे, सो मेरे कहने का ये मतलब है ना लुबना जी कि आप कितनी आप सिंस यू योरसेल्फ इज अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, एनालिसिस किस सतह पे आप खत्म करते हैं, कितनी डीप में आप एनालिसिस को ले जाने की क्षमता रखते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी अगर सतही है, जैसे एक लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसके बाद सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वो किसी ऐसे आदमी की वो बन जाए, महिला बीवी बन जाए जिसके चौथी पांचवी दूसरी चौथी शादी हो, या वो बाजारू औरत बन जाए। अब ये एनालिसिस है, मतलब वो क्यों बाजारू औरत बने भाई, बाकी ऑप्शन कहां गए उसके? वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि सेम आर्ग्यूमेंट वो देते हैं टू जस्टिफाई स्लेव सेक्स, कि स्लेव क्यों बनाना चाहिए, स्लेव सेक्स क्यों होना चाहिए। उसका भी यही है कि किसी की बीवी को पकड़ लियो, उसका पति तो मर चुका है, अब वो तो धंधे वाली बनेगी, इससे अच्छा तुम शादी कर लो या अपने पास रख लो उसके। ये क्या पॉइंट है भाई, ये क्यों ऐसा है आपका? सो पॉइंट ये कि जब घटिया बदमाश आदमी है, घटिया थर्ड क्लास लोग, ऐसे लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ मेरा चैनल प्रोफेशनल, मगर ऐसी जो बातें होती है दिल चाहता है मैं गालियां बकूं इन लोगों को, क्योंकि ये तो मैं बोल रही हूँ इंटरप्रिटेशन ये गंदे बदमाश लोग करते हैं। इसलिए मैं सबको ये बोलती हूँ, खुदा के लिए स्कॉलर्स की बकवास सुनना बंद करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो थोड़ा सा। मुसलमानों में ये इनको अपना दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है, इनकी लाइक कॉमन सेंस ही नहीं है लोगों के पास। इनको कुछ बोलो कि थोड़ा सा दिमाग, अपने गॉड ने दिमाग दिया है, अपना दिमाग आप इस्तेमाल करें, गॉड ने दिया तो इस्तेमाल करने के लिए, करना ही नहीं चाहते। इतने स्टूपिड लोग हैं ज्यादातर। मैं खुद मुसलमान तरीके से पैदा हुई, मगर मैं लिबरल थी, मगर ये इन लोगों मुझे तो सिखाया गया कि दीन में अकल का शक दखल नहीं है। मैंने तो ये सुना है मौलानाओं से, वो तो बंद कर देते, दीन में अकल का दखल मना है, तो आपकी तो सारी बात वहीं खत्म हो गई। इट्स अ ईमान, यू हैव टू बिलीव इट भाई, द फंडामेंटल ऑफ द रिलीजन। देयर इज नो प्रॉब्लम, अगेन आई एम सेइंग, आपके गॉड में कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह बहुत अच्छे गॉड है, जीसस क्राइस्ट बहुत अच्छे गॉड है, गॉड ऑफ इजराइल बहुत अच्छे गॉड है। प्रॉब्लम इज द फंडामेंटल ईमान, जब ला करके आप लॉज को फ्लाइटली लॉ करो। सो यू आर बीइंग ट्रेन्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ईमान। स्ट्रॉन्ग ईमान का बेसिकली मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग करप्शन। दैट मीन्स कि आप जो है वो सब चीज मानो जो कि सरेंडर कर दिया है आपने अपने मुल्ला के नॉलेज को, और आपका अब बाकी दीजिए, चूंकि आपका भी चैनल है और मैं भी कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता। पॉइंट देखिए, आप मुसलमान है बने रहे, पर क्या मुसलमान एक नेशन है? क्या मुसलमान एक नेशन है, एक उम्मा है? ये भी क्वेश्चन तो दो। आप आज यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए लुबना जी। यूएई के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 1 में कि हम 7 अरब एमिरेट्स मिलकर के यूएई बना रहे हैं। 8वें 9वें 10वें की भी जगह है, अगर कोई बनना चाहता है, हमारे एमिरेट्स को ज्वाइन करना चाहता है तो आ जाए, मगर अरब होना चाहिए। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे घटिया पासपोर्ट है, यूएई का सबसे अच्छा है, ठीक है ना? तो पाकिस्तान यूएई का मेंबर क्यों नहीं बन रहा?
जैसे अबू धाबी है, जैसे दुबई है, वैसे पाकिस्तान भी बन जाए, वो आपको नहीं ले रहे। अगर ये छोटी सी बात आप नहीं मानना चाह रहे कि इस्लाम नेशन नहीं बनाता, आपको भगवान मानना है, मानो, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम, यू आर एन इंडियन, जैसे आपने उस दिन कहा था जब मैं मुजफ्फर भाई के चैनल पर था, यू आर एन इंडियन, दैट्स योर नेशन, दैट्स योर एथनिसिटी, दैट्स योर कल्चर। आप सोचती हैं, दिखती हैं, बोलती हैं, सब मेरी तरीके से। आपको मुझसे कोई कैसे अलग कर सकता है? हमारी आपकी सोच, हमारी आपकी भाषा, आप उसको उर्दू कह रहे हैं, मैं उसको हिंदी कह रहा हूं, आप बोल मगर रहे, हम लोग सॉरी, आप बोल रहे हैं रेस से नेशन बनता है, मजहब से नहीं। रेस, रेस यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, वो रेस के पीछे पागल है। यूरोप दुनिया को रेस के पर्सपेक्टिव से देखता है, जैसे इंडियन जो है ना, वो दुनिया को कास्ट की पर्सपेक्टिव से, वर्ण की पर्सपेक्टिव से देता है। एनी ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसको ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, उसने दुनिया को ऐसे देखा। यूरोप ने रेस के फॉर्म में देखा, व्हाइट, नॉन व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, उसने देखा। इजराइलियों ने दुनिया को ट्राइब और नेशंस के फॉर्म में देखा। ट्राइब और नेशन भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना ही ट्राइब और नेशन उसका कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है, यूरोप का। तो यूरोपियन पेगनिज्म, जो इसको आप क्रिश्चियनिटी कहते हैं, ये एसेंशियली यूरोपियन पेगनिज्म था और कुछ नहीं था। अब उसके बाद उन्होंने नेशन को अपना जो है ना, नेशन स्टेट जब बनाया, तो उन्होंने नेशन किसको बनाया? जर्मन को नेशन बना दिया, क्या नाम है, फ्रेंच को नेशन बनाया। उन्होंने नेशन की 3 डेफिनेशन, एक डेफिनेशन एथनिसिटी से है, एक डेफिनेशन इस्लामिक है कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक नेशन बन गया, उम्मा जिसको वो कहते हैं। दूसरा जो नेशन जो बनता है वो आपका यूरोपियन नेशन है, ठीक है ना। अब इंडिया जो है वो नेशन कभी नहीं बन सकता, इंडिया में नेशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया एसेंशियली प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में आप तमिल देखिए, ब्लैक लोग हैं, हम उनसे थोड़े हल्के कम काले हैं, हमसे भी अलग अलग तरह के भाषा, अलग अलग तरीके के लोग दिखने इंडिया में शुरू हो जाएंगे। दे ऑल आर इंडियन। इंडिया इसलिए नेशन नहीं बनाता, नेशन होमोजीनियस कॉन्सेप्ट है, उनको पता ही नहीं है प्लूरलिज्म क्या होता है। इसलिए आज भी यूरोपियन यूनियन एक नहीं हो पाता। आज भी आपको शेंगेन वीजा जर्मनी में, अरे स्विट्जरलैंड में नहीं लगता। अब तो सारे के सारे स्टेट कह रहे हैं कि हमको अपना बॉर्डर कंट्रोल चाहिए, ये नॉनसेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन हमें नहीं चाहिए, ब्रेक्जिट हो चुका है। और आप और इंडिया को सिखा रहे हो कि कैसे रहना है। इंडिया की तुलना जर्मनी से नहीं हो सकती, यूके से नहीं हो सकती, इंडिया की तुलना यूरोप से होगी। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। आप देखें, इंडिया इतनी डाइवर्स, तमिल, हिंदी, बंगाली, मारवाड़ी, तेलुगु, कन्नड़, सबको लेके साथ चला है। सब अपने आप को प्राउडली ताल ठोक के कहते हैं हम इंडियन है। कोई नहीं कहता कि हमें अपने बॉर्डर का कंट्रोल चाहिए, लेकिन यूरोप एक होते हुए भी नहीं यूरोप बन पाते। यू बार बार कमजोर हो जाता है, वो कहते हैं हमें अपने बॉर्डर का कंट्रोल चाहिए। ये फिलॉसफी का दम था, जो भारतीय फिलॉसफी, जिसको आप वेद कहते हैं, इस बिकॉज वेद ही भारत का गठन करता है। भारत का नाम, जैसे आपको पता है, जो ये वर्ड हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान और भारत के मतलब में बहुत जबरदस्त अंतर होता है, आपको पता ही है लुबना जी। मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं और उसके बाद विल कॉल इट अ डे। मुझे पता है आपकी बिटिया भी है, तो आपको ये इसको शेयर कीजिए और उसके बाद विल कॉल इट अ डे। ये देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिखा है ऑनरेबल माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। किताब लिखी गई थी 1841 में, ठीक है ना, 1841 में ये किताब लिखी गई, पब्लिश हुई थी 1847 या 45 के पास यूके में। तो इसमें एक उन्होंने बड़ा जबरदस्त डेफिनेशन दिया है, जो इंडिया को वो कैसे देख रहे थे, इसको समझना जरूरी है आज के लोगों में। ये बस एक पेज पढ़ना, बस इसके बाद खत्म। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी। ये बाय द वे इनकी डेफिनेशन नहीं है। यदि आप हमारा विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्य दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र सन्दति। ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, प्लेजरिज्म किया उन्होंने, उसको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। आइए चलिए आगे चलते हैं। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कोमरिन। 1841 तक तो कश्मीर हमारा था, भारत का पार्ट था। 1841 के बाद से कश्मीर को ये हमें बताने पिछले 100 साल से कि इंडिया का पार्ट नहीं रहा। मैं तो आपको अल बरूनी की किताब पढ़ा दूंगा जहां पे वो कहता है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और जिसने भी जब भी भारत को डिफाइन किया, कश्मीर उसकी टेरिटरी रही है। ये ब्रिटिशर्स लिख रहा है, बाय द वे, हम नहीं लिख रहे, ठीक है ना। Its length from Kashmir to Cape Comorin is about 1900 British miles, and its breadth from mouth of the Indus to the mountains of the Brahmaputra considerably blah 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 blah. ये छोड़ दीजिए, अब सुनिए ये जो important part है। The country to the north of this chain, वो जो हिमालयन, वो जो माउंटेन चेन की बात कर रहे थे, is now called Hindustan now, and that to the south of it is called Deccan.
अगर आप भारत को हिंदुस्तान कहेंगे तो फिर हिंदुस्तान पूरा भारत नहीं था, नॉर्थ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान जो था, भारत जो था वो हिंदुस्तान था। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम आक्रांता, इस्लामिक आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने उस पार्ट को, खास कट्टर की जो आए तुर्की के लोग, उसको वो हिंदुस्तान बोलते थे। और नीचे जो नॉन तुर्किश मुसलमानों का जहां पे थोड़ा बहुत राज रहा, वो उसको वो दक्कन कहते थे, या जो तुर्की के जो मुगल जो होते थे वो उनको दक्कन कह के बोला करते थे, उसको भारत नहीं बोलते थे। तो जब आप कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो आप भारत जिंदाबाद नहीं बोल रहे होते, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत का नॉर्थ है और दक्कन उसका साउथ होगा। लेकिन जब आप भारत कहती हैं तो भारत का मतलब होता है उत्तरम यत् से समुद्र से। सोचिए, आज से 5000 साल पहले डेफिनेशन लिखी गई संस्कृत में, मैं इसका मतलब बताता हूं। उत्तरत से यत् से समुद्र से हिमाद्राय शैव दक्षिणम, यानी जिसके उत्तर में हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में, दैट मीन्स नॉर्थ ऑफ द सी एंड साउथ ऑफ द हिमालय, द लैंड मास इज कॉल्ड भारतवर्ष। सोचिए द प्रिसीजन ऑफ डेफिनेशन एंड द एबिलिटी टू राइट। और जब लिखा होगा उस दिन नहीं बना होगा, उसको ये उसके पूर्वजों ने कई साल से बताया होगा कि ये भारत का एरिया है, और उसने उसको, जिसे कहते हैं विद मैथमेटिकल प्रिसीजन, उसको डिफाइन करता है उत्तरम यत् से समुद्र से, यानी कि जिसके नॉर्थ ऑफ द सी एंड साउथ ऑफ द हिमालय लाइज अ लैंड मास विच इज कॉल्ड एज भारत। और यहां पर रहने वालों को भारतीय कहते हैं। उनका भगवान कोई भी हो सकता है। आप अल्लाह को माने, आपको अल्लाह बहुत बढ़िया। आप जीसस को मानती है, आपको जीसस से ही बहुत बढ़िया। आप बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध को माने। आप राम को मानते हैं, राम को माने। मैं किसी को नहीं मानता, मुझे वो प्रॉब्लम है, मुझे वो भी मुबारक है। सब कोई इंडियन है, भगवान के मानने से नेशन नहीं बनते। इस्लाम भगवान के, इस्लाम का कंसेप्ट यही है कि पहले अगर मुसलमान का नेशन बनाना है तो तुम बनाओ ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं एक पाकिस्तानी स्कॉलर को सुना था, कहते हैं ये तो हजूम है। तो मैंने उनसे यही पूछा, जब नेशन तोड़ करके तुम उसको उम्मा बनाओगे तो हजूम ही बनेगा। बैठे बैठाए पंजाब को तोड़ दिया तुमने, बैठे बैठाए बंगाल को तोड़ दिया, तो ये हजूम ही बनेगा। अब पश्तून को कह रहे हो कि तुम उर्दू बोलो। आप बसे बसाए हजारों साल के कल्चरल सिविलाइजेशन से जो सोसाइटी अपनी भाषा, अपना खान पान, अपने मॉरल्स एंड मूड्स को डिसाइड करते हैं, आप रातों रात उनको तोड़ दोगे और कहोगे कि हम तो हजूम बन गए जी, बिकॉज यू वांटेड इट। दैट्स व्हाट पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं, आपने अच्छा पॉइंट आपका एक्चुअली कि जो लोग मुसलमान अपने आप को जैसे बोल रहे हैं, वो एक्चुअली वो चीजें तोड़ रहे हैं, जैसे इंडिया का पार्टीशन। और मगर जो भारत है एक्चुअली वो सबको लेके चल रहा है, इंक्लूसिव है काफी। दिस इज वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जब आप आइंदा आएंगे, ऑफ कोर्स दूसरे हम टॉपिक्स पे बात करेंगे। बल्कि आपने इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोली कि मैं सोच रही हूँ इतने सारे टॉपिक्स अब एक इस वीडियो में जो हमने अभी रिकॉर्डिंग करी, इसमें तो मुझे 10 टॉपिक्स दिमाग में आ रहे हैं कि डिटेल में इनको डीप डाइव करना है। तो ऑफ कोर्स जब व्यूअर्स देखेंगे, आप लोग भी बताएगा कि कौन से पार्ट्स आप चाहते हैं कि हम लोग आगे जाके और डिस्कस करें, और कौन सी चीजें हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें। कि आपका नाम काफी लोग बोल रहे थे मेरे वीडियोस नीचे, इनको बुलाएं विशिक मिश्रा को, ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। आई थिंक मैं जो हूँ खुद आपके लिए भी बोलते हैं मेरे चैनल पे आके कि लुबना जी को बुलाइए, शी इज वी वांट टू लिसन टू हर। तो अब मुझसे ज्यादा वो आपको पसंद करते हैं, दैट इज ट्रू। मगर मैं आपकी बात सुनना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। मुझे काफी, आई वुड से कि स्पिरिचुअल फाइट बोलते, स्पिरिचुअल वॉरफेयर मेरे अंदर की कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ चल रही है। मेरा जो दिमाग है, आई फील कि आई नीड कि मैं रिसर्च करूँ, मैं कुछ जानूँ। एंड हिंदुइज्म एक ऐसा मजहब है जिसके बारे में मैंने सिर्फ बुरा ही सुना है बचपन में, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस उम्र में आके एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड होंगी हिंदुइज्म के बारे में जानने में। मगर क्योंकि मेरी जो स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस हुई हैं, तो कोई और मजहब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हिंदुइज्म में मैंने सुना है और जब तक पढ़ा भी है, गीता भी है मेरे पास, मैंने वो भी पढ़नी शुरू करी है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, कुछ ना कुछ तो है भाई। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उम्मीद है कि मैं आपसे और सीखने को मिलेगा। एंड लोग देखें मेरी जर्नी योग को करें। आप अगर योग को ज्वाइन करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फाइंडिंग व्हाट इज आउटसाइड। लुबना जी, स्पिरिचुअलिटी इज फाइंडिंग इनसाइड, गॉड इज विद इन यू। अगर आप उसको फाइंड कर गई, यू विल बी इन इटर्नल पीस। नमस्ते का मतलब यही होता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आप आए, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्ते।